एजुकेशन की पाठशाला में फिर से आपका नमस्कार और मैं कुमार रोशन सर। आज हम आपको बताते हैं, आज हम लोग आ गए हैं शिक्षा पर चर्चा करने के लिए। और समझिए कि अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो 7 साल से विगत गर्दनीबाग एयरपोर्ट अस्पताल इलाका में चलता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अभय सिंह जो चीफ मेंटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनी हैं, उनसे भी बात करेंगे उनका जो है सर का अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तो है ही, जेई नीट 11th और 12th के लिए फाउंडेशन बैच के लिए भी, साथ ही साथ अभय कॉमर्स भी इनका चलता है सर का 11th 12th बीकॉम के लिए अभय स्कूल ऑफ आर्ट्स, जहां बच्चे को 11th 12th बीए बीएससी भी सीबीएसई के भी क्लासेस चलते हैं, क्लास 7 से लेकर के 10 तक के बच्चे को। अब सर से हम बात करेंगे सर के बारे में। हम आपको और थोड़ा बता दूं कि ये चीफ मेंटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एलुमनी है। अभय सिंह सर से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, सीबीएसई का एग्जाम अभी चल रहा है सर, और मैथ जिस तरह से क्लास 10th का मैथ को 2 पार्ट में बांटा गया, बेसिक और स्टैंडर्ड, सर बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं, क्या कहेंगे जी सर? वेरी गुड सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको इस एजुकेशन पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर मेरे को बोलने का मौका मिला। और रोशन सर बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, ये सब लोग जानता है। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि क्लास 10 का जो एग्जाम हुआ है सीबीएसई का, बहुत तरह के बात निकल के आ रही है। कुछ बातें निकल के ये आ रही, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई दे दिया गया। कुछ बात ये निकल के आ रही कि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया गया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्लास 11 का क्वेश्चन दे दिया गया। बहुत सारे सीक्वेंस आ रहे हैं, लेकिन मेरी राय क्या है, चलते हैं बात पहले शुरू से चलते हैं। क्वेश्चंस जो सीबीएसई का मैंने पोर्टल पे जाकर मैंने पढ़ा है, उनका कहना है कि मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है सर, वो मैंने पूरा सिलेबस नहीं दिया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जो है मैंने उसको ट्रिकी वे में करके दिया है, मतलब कि बच्चे को डायरेक्ट क्वेश्चंस आया नहीं है। तो ये साबित ये होता है कि मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट वन डे वाचिंग द वीडियो ऑफ 6 और 7 आवर्स। 7 घंटे आधे घंटे आप मैथ पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते तो मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स को जड़ से मजबूत करना होगा, तो आपको स्टार्टिंग से, सीबीएसई का ये कहना है कि स्टार्टिंग से जो है, शुरुआती से, जब आप क्लास 10 में जाते हैं तब से लेकर आपको लास्ट तक जो है मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता है। लेकिन कुछ खामियां भी थी, 100% सीबीएसई को हम फेवर नहीं करेंगे। कुछ खामियां क्या थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस था, जैसे सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए स्टैंडर्ड ये का टॉपिक है ये, ठीक है सर, बेसिक और स्टैंडर्ड चलते हैं। पहले मान लीजिए हम क्वेश्चन चलते हैं बड़े लेवल का क्वेश्चन। ये ठीक है कि आपका ये क्वेश्चन ये डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला से बच्चा इसको बना सकता है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल क्वेश्चंस, ये कैरम बोर्ड क्वेश्चन क्लास 11 का क्वेश्चन है ये। तो सारे क्वेश्चंस जो है, अगर सीबीएसई इसको क्वेश्चन दिया तो दुख की बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे को एनसीईआरटी में हो या बड़े बड़े जो राइटर है, आर.एस. अग्रवाल का बुक, आर.डी. शर्मा का बुक, उसमें भी तो होना चाहिए, तो ना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, कहा गया प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट। तो देन व्हाई डू द प्रैक्टिस? We have to do the practice for be a perfect। कहा गया कि सर प्रैक्टिस व्यक्ति को महान बनाता है, तो बच्चा प्रैक्टिस करता था ना क्वेश्चन बनाता, लेकिन बच्चे के पास वो चीज आया ही नहीं सर। और टीचर्स भी जो पढ़ाने वाले हैं, जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनसे मैं 2-3 बात को लेकर डिसएग्री करता हूं, जो वो बच्चे के अंदर डर पैदा कर देते हैं। अचानक बोलते हैं कि रात में वीडियो देखो तो हमारा मैथ बन जाएगा। क्या कंसीक्वेंस है? बाय डॉट वो टीचर बहुत पढ़ाना 5-6 घंटा सर, आम बात नहीं। मैं भी एक शिक्षक हूं, लेकिन वो जो गलत थंबनेल यूज करते हैं, मात्र साल भर एंजॉय करो, रात में वीडियो देखो, कल मैथ का एग्जाम दो, आपको 95% पूरा क्वेश्चंस लड़ जाएगा। सीबीएसई के क्वेश्चंस लीक कर दिए, मतलब कि तो सीबीएसई बुड़बक में बैठा हुआ है। सीबीएसई के जो इतना बड़ा संस्था है, जो वो भी कंसीक्वेंस होल्ड करता है। वो समझिए कि उन टीचर का डाइवर्स इफेक्ट भी है। सीबीएसई ने देखा कि ठीक है, इस बार मैं देता हूं कि आप देखो 1 ईयर साल भर का कोर्स को 6 घंटा में लीक करके, दिस नॉट पॉसिबल। तो टीचर जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, कृपया उनसे तहे दिल से निवेदन है कि गलत थंबनेल का यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल लीक वर्ड का यूज ना करें, जिससे सीबीएसई को कंसीक्वेंस पहुंचे, इगोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। साल भर ना पढ़ें, रात में वीडियो देखें, 85% नंबर आएगा, दैट इज नॉट अ गुड थंबनेल। पढ़ाइए आप, हाँ बोलिए कि, और लॉन्ग वीडियो मत बनाइए। बच्चे को अब सोचिए, अगर कल बच्चे को सर 9 बजे एग्जाम देना है, सही, बच्चा रात भर जगेगा, बच्चे ने अपने लेवल से तैयारी करके आया है, जब वो वीडियो देखा मालूम चला कि क्वेश्चन तो हम बना ही नहीं है, और उस दिमाग में टेंशन उसको आ गया कि हमको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रात भर।
बच्चा दे पाएगा एग्जाम? नहीं दे पाएगा। इट कांट बी पॉसिबल। तो जड़ से मजबूत बच्चा होगा तभी जाकर सर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन सर एजुकेशन में बोलना नहीं चाहिए। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, पहले पाइलिंग करते हैं, फिर कॉलम खड़ा करते हैं, फिर फ्रेम बनेगा तो उस पर ईंटा जोड़ते हैं, तब प्लास्टर होता है, तब इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, तब फॉल सीलिंग बनता है। ये लोग पता क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशन मत बनाओ, कॉलम मत खड़ा करो, डायरेक्ट फॉल सीलिंग बना दो। पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। मतलब साल भर मत पढ़ो, साल भर प्रैक्टिस ना करो, लेकिन तुम 3 घंटा का मेरा वीडियो 3 दिन देख लो, मैथमेटिक्स बन जाएगा। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे आने वाले हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, मैं उस तहे दिल से कहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही मैथ को मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत से देखिए कैसे मैथ बनता है। और मैथ के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, मैथ कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक गाना है सर कि तुम मुझसे रूठ कर कहाँ जाओगे, जहां जाओगे हमें पाओगे, मैथ यही बोलता है। तो मैथ आपको छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, तो आप मैथ के पीछे पागल हो जाइए, देखिए कैसे मैथमेटिक्स बनता है सर। जी सर, बात करेंगे मैथ्स के बारे में तो आपने बता दिया। इंग्लिश में बहुत सारे, जैसे मैंने देखा कि इंग्लिश बहुत ईजी है, जी जी, 100 में 100 आया। लेकिन यहाँ मैंने भी सर्वे किया, मैं भी देखा कि बहुत सारे बच्चे का मैथ्स के कारण परसेंटेज थोड़ा सा डाउन होगा। इंग्लिश को लेकर के क्या कहेंगे, 100 में 100 आ रहा है बहुत नहीं नहीं, वो चीज कारण क्या है कि आप सही बोले सर, बच्चे का मनोबल टूटा है। हाँ, बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश में खराब चला गया, उसी टेंशन से, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे। जी जी। अब आते हैं कि इंग्लिश में अच्छा मार्क्स क्यों आया, क्योंकि सर मैथ और इंग्लिश का तुलना नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश क्या है कि एक सिलेबस होल्ड होता है, कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा उसको पैसा जी देना है, उसी से क्वेश्चन बच्चा बनाएगा। कितना भी घुमाएगा तो वो टॉपिक से ही आपको ग्रामर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, लिटरेचर से कुछ जिसको घुमाया जा सकता है, लेकिन बच्चा अगर थ्रोली लिटरेचर पढ़ा तो क्वेश्चन बना के अपने लैंग्वेज में लिख सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में तो पॉसिबल नहीं है। जब तक बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा प्रैक्टिस मैथ को नहीं किया है, तब तक बच्चा मैथ नहीं बना सकता है। दैट्स व्हाई इंग्लिश का आउटकम ज्यादा अच्छा रहा। एक बहुत जगह बच्चे का ये मतलब मैं कमिटमेंट देख रहा हूँ कि मैं सारा कसर इंग्लिश में निकाल दिया, तो बच्चे वो कसर अब साइंस में भी जरूर निकालेंगे। साइंस में ट्रिकी होता है। हाँ, साइंस 25 तारीख को जो आपका एग्जाम साइंस का होने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? साइंस बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। साइंस वाले बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा, किताब के हर बेसिक पॉइंट को, जो लिमिटेड सिलेबस है आपका, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में आपको 5 चैप्टर है, बायोलॉजी में 5 चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आ, और क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस की, जो पहले क्वेश्चन बोर्ड का आ चुका है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्यर्थ में वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करें। वीडियो आप सिर्फ शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जो आपको फास्ट रिवीजन करने में हेल्प आएगा, लेकिन जब तक आप कॉपी पे लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया घर का, आप फाउंडेशन रेडी नहीं करेंगे तो आप कितना भी फॉल सीलिंग बना दें, बिल्डिंग गिरने ही वाला है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझाते हैं, हम ऐसे बिल्डिंग खड़ा करेंगे तो जब मेरा फाउंडेशन रेडी तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन हम जब नीचे का बेस बना के ऐसे बिल्डिंग रखेंगे तो कितना भी हिलेगा, नीचे बिल्डिंग गिरने वाला नहीं है। तो बी अ फाउंडेशनल स्टूडेंट, आपके अंदर फाउंडेशन रेडी कीजिए, साइंस के बेसिक टॉपिक को सारा क्लियर कीजिए, 100% आपका साइंस भी बेहतरीन जाएगा। और सर बात ये, जो बच्चे डरे हुए हैं जी, तो मेरा मैथ सर खराब चला गया है, एक खुशी की बात है। अभी 100% तो एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हमको लगता है कि होगा। बात चल रहा है कि लिबरल मार्किंग होगा इस बार, तीनों सेट में लेकर। थोड़ा सा हिंट्स देना चाहेंगे, जो जिसका सेक्शन 1 था उसको 14 मार्क्स लिबरल मिलने वाला है, सेक्शन बी वाले को 17 मार्क्स है, और सेक्शन सी से पेपर 3rd था, 3rd सेट नंबर, उसको 23 नंबर देने का प्रावधान चल रहा है। लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको दिखना चाहिए क्वेश्चन में कि बच्चे ने मेहनत किया है, सही, ठीक है, तो उसको नंबर मिलेगा। इसलिए मैथ को अभी साइड कीजिए, बाकी पेपर पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। चलिए सर, हम बात करेंगे सर अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, थोड़ा सा बताया जाए सर। नामांकन न्यू सेशन को लेकर के क्या कुछ सर, कुछ ऑफर दीजिए सर, जिस तरह से आप 7 साल होगा सर बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, गर्दनी बाग, सरिस्ता बाग, कच्ची तलाव हो गया, चाहे चितकोहरा हो गया, निशाबद हो गया, चाहे आपका पुनपुन हो गया, पुनपुन तक बच्चे आपके यहाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में क्या कुछ ऑफर देंगे सर, कुछ लॉन्चिंग ऑफर दीजिए, न्यू सेशन ऑफर दीजिए, जिससे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आ सके सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। फिर से सभी को
जो संस्था में पढ़ने वाले इच्छुक और बच्चे, जो मेहनती बच्चे हैं, जो चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, सफल होने के लिए, जिसके अंदर हौसला है, क्योंकि वर्ड मेरे लिए बहुत मायनेवर रखता है। मतलब कहा गया कि तुरंत हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर। यदि हमको क्या, आपको क्या, हम सबको मंजिल मिलेगी, जिस दिन मिलेगी दोस्तों बहुत मजा आएगा। जिस बच्चे के अंदर एक हौसला है और मेहनत करने को रेडी है, आप मोस्ट वेलकम है। आपके लिए अफोर्डेबल फीस हम लोग ऑलरेडी रखते हैं कि सारे बच्चे का लेवल पढ़ सके, और बच्चा अगर जेन्युइन होगा, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा तो हम उसको प्रॉपर डिस्काउंट भी करेंगे। और अगर सर के माध्यम से आप आते हैं, जो इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से आता है और इस वीडियो को दिखाते हैं आप, तो फ्लैट जो भी फीस होगा उस पर डायरेक्ट हम आपको 30% का हम डिस्काउंट देंगे। लेकिन वो बच्चा मेहनती और पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं बच्चा का, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट में एटलीस्ट आपको 70% मार्क्स लाना होगा, जिससे मुझे पता चले कि बच्चा कितना इच्छुक है। लेकिन आप जो भी इस वीडियो को दिखा कर आएंगे, बोलेंगे सर का 30%, ये प्रॉमिस है आपसे कि डिस्काउंट होगा। वो आपको समझिए कि रोशन 30 कोड होगा न्यूज़ 24 की तरफ से, ठीक है। अब हाँ सर, एक प्रश्न, आपका कोचिंग कहाँ पर लोकेटेड है और कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स आपसे संपर्क कर सकें? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप लोग डायरेक्ट कहीं भी आप रन कीजिएगा नेट पर, अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपको मेरा सारा लोकेशन पता चल जाएगा। पटना में 4 जगह सेंटर चल रहा है, दिल्ली में 2 जगह सेंटर चल रहा है। नियरेस्ट सेंटर हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा गर्दनीबाग सेंटर है। ये जनता रोड जक्कनपुर न्यू यारपुर में स्थित है, जिसको रामलखन मातो फ्लैट बोलते हैं, जैसे उसके पास में ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, किसी से पूछिएगा, यहाँ पे कोई भी आपको मेरे लोकेशन पर पहुँचा देगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत लोग कमाए हैं और वही लोग जो है आपको मुझ तक पहुँचाएगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। सर आखिरी सा सवाल है सर, सीबीएसई के लगातार 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चे के एग्जाम हो रहा है। जिस तरह से सीबीएसई समझे कि 10th क्लास के साथ मैथ्स टफ आया, 12th के भी बच्चों फिजिक्स में टफ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट किया गया, इस पे अब क्या कहेंगे सर? मॉडरेट टू डिफिकल्ट फिजिक्स का बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी बहुत लोगों का कहना है कि कुछ सेट जो है टफ था, कुछ सेट जो है वो आसान दे दिया गया। और कुछ बच्चे तो मेरे को ऐसा कॉल करके बोल रहे सर मेरा सा एग्जाम उतना अच्छा नहीं, क्या नहीं है भाई सर, मेरा सेट 3 था, मेरा सेट 2, सेट में सारा क्वेश्चन हमको आ रहा था, ठीक है। तो ये एक मतलब कि सर साइकोलॉजिकली बातें हैं बच्चे का, जिसको हम लोग उतना माइंड नहीं करते हैं। हाँ ठीक है कि क्वेश्चन जो अभी बताइए सर, बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, टेक्निकली वो इंजीनियर करने जा रहा है, तो उसका माइंड टेक्निकली होगा तब असर करेगा। मुझे देश को गधे नहीं चाहिए, मतलब जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं ना, जो बच्चा टेक्निकल बच्चा है वो ऑटोमेटिक अच्छा मार्क्स लाएगा। मेरे बच्चे ये भी कॉल किए, कुछ बच्चे का नाम भी लेना चाहेंगे, कुछ बच्चे मेरे साथ कॉल किए, सर बोलता है सर मुझे अगर मैथ में 100 में 100 नहीं आएगा, हम मैथ पढ़ना छोड़ देंगे, आगे नहीं लेंगे। क्या कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से पागल था मैथ पढ़ने के लिए, मेरे क्लास में बैठकर 4 घंटा मैथ बनाया, उसका तो आना ही संभव है। तो बच्चे जो है क्वेश्चंस हर टाइप्स के आएंगे, आप उसके पीवाई को सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आउटकम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। और कहा गया कि आप अगर आज से पहले मेहनत नहीं कर रहे थे, अभी भी समय है। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे साल भर समय है, 365 दिन है आपके पास, मेहनत कीजिए, क्योंकि कहा गया कि बुरी समय फिर से चल सकती है, हीरो कश्ती किनारे लग सकती है। जिंदगी में मायूस मत होना मेरे दोस्त, किस्मत है कभी भी कहीं बदल सकती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका वीडियो से आज से दिन से आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप मेहनत करने को इच्छुक है तब, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। आप मेहनत करने को रेडी रहिए, आपके साथ बहुत लोग मेहनत करने वाले मिल जाएंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, हम खड़े हैं, सर हैं, बहुत लोग हैं। कॉन्टेक्ट कीजिए, आप मार्केट में निकलिए, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गया, उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गलत भ्रमित नहीं होना है, सही तरीके से। हाँ, भ्रमित नहीं होना है। जो भ्रमित होने के कारण जो बच्चे जो होते हैं वो डाइवर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, विदाउट डेविएशन आप मेहनत करते हैं तो यू कैन डू, मतलब क्या आप गोल को अचीव करते हैं। और जिस बच्चे को अगर अपना गोल नहीं दिखता है, मेहनत नहीं करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाइए। और अगर रीजन भी नहीं पता चलता है तो अपने माँ को बनाइए रीजन। कहा गया कि डू हार्ड वर्क नॉट फॉर अदर एटलीस्ट फॉर योर मदर। जी, आंख मूंद के अपनी माँ का चेहरा देखिए, ऑटोमेटिक मेहनत करने लगेगा। 12 घंटा भी 14 घंटा भी कम पड़ेगा आपको मेहनत करने के लिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए, ये हमारे साथ अभय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभय कॉमर्स, अभय स्कूल ऑफ आर्ट्स, और जो हम पहले भी आपको बता दें कि अभय सिंह जो 7 साल से लगातार समझिए कि गर्दनीबाग हो गया, पटना में इनका सर का 4 सेंटर है, दिल्ली में 2 सेंटर है। इनका मोटो ही है क्या कि हर एक बच्चे को एजुकेशन देना, जिससे बच्चा नॉलेज ले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे।
साहब देखिए सर का कहना है क्या कि सुबह 6 बजे से लेकर के सर रात के 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं। एजुकेशन के प्रति जब डायरेक्टर ऐसा दीवाना है तो बच्चे को भी दीवाना बनना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे जो इस बार 10th क्लास में जा रहे हैं, जो 12th में जा रहे हैं बच्चे, सर का भी कहना है क्या कि आपको 365 दिन मिलता है। 365 दिन आपको अगर एनसीईआरटी को आप अगर पढ़े तो बच्चे सब यहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं। दे कांट एबल टू फोकस टुवर्ड्स एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी को ही भूल जाते हैं और डिफरेंट पब्लिशर और ऑनलाइन के पीछे दीवाना हो जाता है। वह सब को छोड़ करके आपको एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए और इजिली वे में 100 में 100 आएगा हर एक सब्जेक्ट में। और सीधा कहा गया है कि इफ यू डू हार्ड वर्क यू कैन इजिली गेट सक्सेस, बिकॉज सक्सेस डिटरमाइन द हार्ड वर्क, otherwise it can't be possible, because if you want to success you have to do more and more hard work, then you can easily get success। और हम यही कहेंगे हमारे चैनल को भी लाइक करिए, एजुकेशन की पाठशाला कुमार रोशन सर।